तो चलिए आज हम फिर बात करते हैं एक नए टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है कि आरा शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो कितनी बुरी हो चुकी है, इसका किसी से कुछ भी छुपा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जो आरा मेन टाउन का था, और उस वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से गाड़ियां लगी रहती हैं और जाम का कारण होता है, और एक आम गाड़ी जो होती है, जो एक आम आदमी अपनी गाड़ी से चल रहा होता है, उसको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। तो आज हम फिर शहर के बाहर की बात करेंगे। जैसा कि अभी तक हम लोग जानते हैं कि 0 माइल से लेके जो कायम नगर तक हमारा 4 लेन बन रहा है, उस 4 लेन पे अभी तक काम चल रहा है। वो 4 लेन लगभग पिछले 5 सालों से बन रहा है। तो 5 सालों में आखिर ऐसा क्या काम हो रहा है, और ये ज्यादा दूर का नहीं है। अगर बहुत मोटा मोटी अगर दूरी अगर हम माप ले तो 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर के आसपास की ये सड़क होगी, और पिछले 5 सालों में ये सड़क कंप्लीट नहीं हो पाई है। और इस सड़क के बनने के क्रम में जो चीजें हैं वो बहुत अस्त व्यस्त हैं, जिस कारण से सड़कें कंप्लीट नहीं हैं। रॉन्ग साइड में लोग गाड़ियां चला रहे हैं, रॉन्ग साइड में गाड़ियां खड़ी रहती हैं, या फिर जिसको जहां मन करता है वहां गाड़ी खड़ा कर देता है। बहुत सारे ऐसे गोदाम हैं, बहुत सारे ऐसे गैरेज हैं जो सड़कों पे अपनी वाहन को बनाते हैं। बहुत सारे जो गोदाम हैं वो सड़कों पे माल उतारते हैं, सड़कों पे ही माल लोड करते हैं, जिस कारण से जो आम जनता है वो अपने साइड छोड़ के दूसरी साइड चलने को मजबूर होती है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं। और थोड़ा सा जाम लगने के जो कारण है, डिवाइडर का जो स्पेस है वो पूरी तरह से नहीं है। जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो तुरंत दूसरे साइड चढ़ जाती हैं, यानी कि अपना साइड छोड़ के दूसरे साइड में चली जाती हैं, जो कि दुर्घटनाओं का एक कारण बना हुआ है। तो अभी सबसे जो डेंजर जोन की अगर हम बात करें तो हमारे शहर का जो सपना सिनेमा मोड़ है, सपना सिनेमा मोड़ से लेके इंदू महिला कॉलेज तक, ये ऑन रिकॉर्ड है, पिछले महीने भर के अंदर में 3 जिंदगियां समाप्त हो चुकी हैं और 3 लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं। कल की जो दुर्घटना हुई वो शायद कोई पुलिस के ही जवान थे, और उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। कहा ऐसा जाता है कि कोई बस वाला था और अपनी साइड छोड़ के, आगे उसे लगा कि जाम लगा हुआ है, तो वो अपनी साइड छोड़ के दूसरी साइड में आने की कोशिश करता है, और जो राइट साइड से व्यक्ति चल रहे थे अपनी बाइक से, वो आकर उस गाड़ी से टकरा जाते हैं, और टकराने के क्रम में वो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जवाबदेह कौन है? वो लापरवाह ड्राइवर जिसने अपना लेन चेंज किया, या फिर वो लापरवाह सिस्टम जिसने उस तरह के तरीके से चीजों को बनाई नहीं है? क्या सड़कों पे सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? एक आम आदमी के जीवन की कीमत सिर्फ और सिर्फ यही है कि राह चलते कहीं भी आपको कोई ठोक के मार के निकल जाएगा, किसी भी वाहन से आप दुर्घटनाग्रस्त कर जाइएगा, आपका परिवार बिखर जाएगा? मेरा मानना है ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कुछ ही दिन पहले अपना ये बयान दिया था कि जो स्टेट हाईवे हैं, जो एनएच है यानी नेशनल हाईवे हैं, उन सड़कों पे किसी भी तरह का कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन और किसी तरह का जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई गाड़ी बिना परमिशन के और बिना सही जगह पे, परमिशन को तो बात ही छोड़ दीजिए, बिना सही जगह के अगर कोई गाड़ी कहीं खड़ी रहती है तो उसको खड़ा नहीं रहने देना है। वो पूरा का पूरा मतलब एक दंडनीय अपराध है, नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ आप देख लीजिए, सड़कों पे ऐसे ही लगा के किसी को कोई मतलब नहीं है, ना ही जनप्रतिनिधि को मतलब है, ना ही हमारे उससे रिलेटेड जो अधिकारी गण हैं उनको मतलब है। अगर उनको मतलब होता तो इस तरह की दुर्घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होती। सड़कों पे जो अनियंत्रित गाड़ियां लगी हुई हैं, जो अनावश्यक लगी हुई हैं, इधर का उधर उधर का उधर, वो चीजें नहीं होती। रोड एकदम बिल्कुल क्लियर होता। दुकान वाले जो है वो अपनी मस्ती में है, जितने भी दुकान वाले हैं और फिर से जाके गोदाम वाले हैं, वो सारे के सारे मस्ती में है। उनका काम रोड से ही हो जाता है। आपने प्रभु सड़क चौड़ा ही क्यों किया? इससे तो बेहतर हमको लग रहा है कि जब सड़क पतली थी उस वक्त था। सड़क जब चौड़ा हुआ है तो बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जिंदगी यहाँ रोज जा रही है। और सवाल पे बस एक ही खाना पूर्ति है, गलती किसकी पता नहीं, जांच होगा, कैमरा लगेगा। अरे भैया, 8-10 किलोमीटर का टाउनशिप का एरिया है, अगर आप चाहें तो 500 मीटर पे एक कैमरे का कॉस्टिंग आप समझ सकते हैं क्या आएगा। आम घर में एक आदमी अपना कैमरा लगवा रहा है तो 10,000 के अंदर हो जाता। हो सकता है कि आपके यहाँ 1 लाख का खर्चा, क्या सरकार के पास उतने पैसे नहीं है? क्या वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जा सकता है? पकड़े जाने के बाद भी अज्ञात में कैसे चला जाता है? समझ के बाहर की चीजें हैं, और एक आम आदमी अपना जीवन गंवा रहा है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी अधिकारी हैं, जो भी प्रशासनिक लोग हैं, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इसको जल्द से जल्द ठीक कराइए, ताकि आम लोगों की जो जीवन है, जो जिंदगी है, वो बच सके और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। क्योंकि
एक आम आदमी की जीवन भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी जीवन आपकी महत्वपूर्ण है। तो आप उस नजरिए से एक बार देख के सोचिए कि अगले का परिवार का क्या होगा, तो शायद आपको कुछ समझ में आए। और ऐसा नहीं सोचिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसे नहीं सोचेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप एक आम आदमी की जगह पे आपको खुद को रख के देखिए। आप एक आम आदमी ही थे जो आपको जनता ने जिता के जनप्रतिनिधि बना दिया, और आप एक आम आदमी ही थे जब आपने अपनी पढ़ाई पूरी करके आपने उस कुर्सी को पा लिया। अगर आप नहीं पाए होते उस कुर्सी को तो आप एक आम आदमी से ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं है। तो एक आम आदमी के काम करने के लिए आप बने हुए हैं। उस कुर्सी पे बैठने के बाद भी तो आप एक आम आदमी के दर्द को समझिए और एक आम आदमी का काम कीजिए प्रभु, क्योंकि लोगों की जान जा रही है, का घर बर्बाद हो रहा है। आप सिर्फ संतावना और कुछ राशि देकर, यानी कि जो मुआवजा राशि होती है उसे देकर आप निकल जाइएगा, लेकिन उस परिवार का पूरा जीवन तबाह हो जाता है। ये सत्य है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उन पे रोक लगनी चाहिए, और तत्काल प्रभाव से मैं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का आदेश का पालन होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो सम्राट चौधरी जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आपके किसी भी आदेश का पूरे बिहार में पालन नहीं हो रहा है। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप इसे देखिए और समझिए कि क्यों नहीं हो रहा है। लोगों की जान पे कब तक बनी रहेगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आपके जो विचार होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा, ताकि मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो उस पर भी विचार कर सकूं, उसे हटा सकूं, और कुछ चीजें और आपकी तरफ से मुझे जोड़नी हो तो मैं उसको भी आगे बढ़ा सकूं। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।